अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू कासमी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं और इससे पहले कि हम आज की न्यूज़ की तरफ चलें, सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और जी, आज सबसे पहले हम बात करेंगे अरशद शरीफ साहब की, जो कि आप लोग जानते ही हैं कि नैरोबी में यानी कि कीनिया में जो है वो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट और टीवी एंकर अरशद शरीफ साहब को जिस तरह से मार दिया गया, उनका मर्डर किया गया, उनको शहीद किया गया, वो खबर आजकल हर तरफ ही चल रही है। कहा ये जा रहा है, नैरोबी पुलिस की तरफ से कहा गया कि जी क्योंकि कहीं पे गाड़ी को रुकने को कहा गया था, वो गाड़ी रुकी नहीं और आगे बढ़ गई और उसके बाद उनकी गाड़ी के ऊपर फायर किए गए गाड़ी को रोकने के लिए, और गाड़ी के ऊपर तकरीबन 9 बुलेट्स फायर की गई और जो कि सारी की सारी अरशद शरीफ साहब की साइड पे ही लगी हैं। साथ-साथ हर दूसरे रोज़ जो है एक नया स्टेटमेंट जो है वो कीनिया की पुलिस की तरफ से आ रहा है, जिसमें अब उन्होंने ये कहा कि जी एक जैसे कहा गया कि एक बच्चे को किडनैप किया गया था और इस शुबे में कि कहीं वो बच्चा इस गाड़ी में ना हो, इसलिए इस गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई और फिर इसके ऊपर फायरिंग की गई। लेकिन बात सारी यही है कि अगर बच्चा था गाड़ी के अंदर तो फिर गाड़ी के ऊपर फायरिंग कैसे की जा सकती है? चाहे वो किसी भी कंट्री की पुलिस हो, वो इस तरह की हरकत नहीं करती। इसके अलावा ड्राइवर बिल्कुल महफूज रहा और गोलियां जो हैं वो सिर्फ अरशद शरीफ साहब को ही लगी। ये भी कहा गया कि जी उसके बाद एक स्टेटमेंट और आया और उसमें ये कहा गया कि जी उनकी गाड़ी जो थी उसके अंदर से पहले फायरिंग की गई और गाड़ी को भगा के ले जाने की कोशिश की गई और साथ-साथ गाड़ी के अंदर से किसी ने फायरिंग की जिसके जवाब में पुलिस ने फायरिंग की। खैर ये डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स और डिफरेंट स्टेटमेंट्स आते जा रहे हैं, कहाँ तक बात ठीक है, कहाँ तक कौन-सी बात सही है, ये कहना अभी बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी हर रोज़ एक नई बात की जा रही है और इन्हीं बातों के बीच में अब एक नया स्टेटमेंट आया है और ये भी कहा गया कि जी पता नहीं कई लोगों का इशारा था कि जी जो बड़े लोग होते हैं उन्होंने किसी तरीके से ये किया गया है, इनको मारा गया है और इनके पीछे लोग लगे थे क्योंकि ये कोई डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे, कोई करप्शन के ऊपर बात कर रहे थे या फिर ये कि इमरान खान के साथ थे और इमरान खान की जो स्टेटमेंट्स हैं या इमरान खान का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है उसको लेकर आगे बढ़ रहे थे। हर तरह की 100 तरह की बातें की जा रही हैं। लेकिन असल बात क्या थी उसके ऊपर अभी तक किसी को कुछ मालूम नहीं है। इसी बीच में आज इमरान खान की पार्टी यानी कि इमरान खान न्याज़ी की जो तहरीक-ए-इंसाफ पॉलिटिकल पार्टी है, उनके एक मेंबर भी हैं और साथ-साथ उससे पहले सेनेटर भी रह चुके हैं और फिर डिस्क्वालीफाई हो गए थे क्योंकि उन्होंने कुछ झूठी स्टेटमेंट्स वगैरह जमा कराई थी, जो इसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया था लाइफ टाइम के लिए। अब उसका भी वो केस लड़ रहे हैं फैसल वाउडा साहब। फैसल वाउडा साहब इसलिए भी बड़े मशहूर हैं कि वो टीवी चैनल के ऊपर जो है वो फौजी बूट लेकर पहुंच गए थे और आज फैसल वाउडा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने पहले से वो कह रहे थे कि जी मैं रात के 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और मैं उसमें बहुत सारी बातें बताऊंगा जो कि अरशद शरीफ साहब की मर्डर को लेकर है और इसकी किस्म की बातें वो कर रहे थे कि बहरहाल वो आए और उन्होंने आके कहा कि वो उन लोगों को जानते हैं जिन्होंने मारा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने एक वीडियो बना दी है और उसके अंदर उन्होंने लोगों के नाम लिए हैं और उन लोगों के नाम लेके और नाम वगैरह बताकर उन्होंने वो कहा कि वो वीडियो मैंने रख दी है और अगर किसी मुझे कुछ किया या मुझे मारा यानी कि फैसल वाउडा साहब को तो वो सामने आ जाएगी वो वीडियो और उनके वो स्टेटमेंट्स और वो लोग भी फौरन ही कुछ ही टाइम में मारे जाएंगे। इस किस्म के स्टेटमेंट्स आज फैसल वाउडा साहब की तरफ से आई। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे इमरान खान के लॉन्ग मार्च में जनाजे नजर आ रहे हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो एक लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं 28 अक्टूबर को और उनका ये कहना है कि फैसल वाउडा साहब का कि उसमें भी उनको हंगामे और इसी किस्म के लोगों को नुकसान होते हुए वो देख रहे हैं। इमरान खान ने कह दिया है कि वो इस्लामाबाद की तरफ चल पड़ेंगे 28 अक्टूबर को जो कि फ्राइडे है और ये सफ़र वो शुरू करेंगे लाहौर से और पंजाब की तरफ से वो आएंगे और अगर किसी ने रोकने की कोशिश की तो वो रुकेंगे नहीं और फैसल वाउडा साहब का भी यही कहना है
कि उसमें उनको काफ़ी हंगामा नज़र आ रहा है और काफ़ी लोगों की जानें जा सकती हैं। और ये भी उन्होंने कहा कि इसीलिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अब इसके साथ-साथ लोगों ने उनसे बहुत पूछा, मीडिया जो सामने बैठा था, उन्होंने फैसल वाउडा साहब से कहा कि जी आप बताइए, उन लोगों के नाम बताइए जिन्होंने अरशद शरीफ साहब के ऊपर अटैक किया और उनकी जान ली। लेकिन फैसल वाउडा साहब ने किसी का नाम नहीं बताया और वो मुसलसल यही कहते रहे कि मुझे सारे नाम पता हैं और वो जो है अरशद शरीफ साहब के साथ कॉन्टैक्ट में थे। और ये भी उन्होंने कहा कि उनको यहाँ से जिस तरह से निकाला गया, अरशद शरीफ साहब को यहाँ से कहा गया कि वो कहीं चले जाएँ क्योंकि उनकी जान को खतरा है, और फिर ये कहा गया कि वो लंदन चले गए हैं या वो यूके में है, जबकि वो यूके नहीं गए थे, वो पहले दुबई गए थे। और दुबई जाकर भी जो बातें की जा रही हैं कि दुबई में उनका जो था, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने दुबई में उनको अरशद शरीफ साहब से ये कहा कि आप यहाँ से चले जाएँ, ऐसी बात भी नहीं है, बल्कि उनका कहना है कि अरशद शरीफ साहब का वीज़ा जो था यूएई का, वो ख़त्म हो गया था। अब उसके बाद उनको नैरोबी या कीनिया उनको किसने कहा जाने के लिए, ये एक बड़ा सवाल है। और ये भी दावा किया गया, यानी ये भी क्लेम किया गया फैसल वाउडा की तरफ से कि उनको इसका भी मालूम है कि वो किसने कहा है, और लेकिन मीडिया के बार-बार पूछने के बावजूद उन्होंने नाम नहीं बताए। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि ये नाम मैं कुछ ही टाइम में बता दूँगा, उसमें महीनों या सालों नहीं लगेंगे, लेकिन कुछ दिनों में मैं ये नाम भी बता दूँगा। अभी मैं वो नाम नहीं बता रहा। ख़ैर वो कहना क्या चाह रहे थे वो तो मुझे नहीं पता, कि उन्होंने कोई तकरीबन 40 से 50 मिनट की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और जो कि हर चैनल ने दिखाई, पाकिस्तान के हर चैनल ने दिखाई, यहाँ तक के पीटीवी ने भी दिखाई। अब सोचने वाली बात ये है कि इमरान खान की पार्टी के मेंबर हैं फैसल वाउडा, इमरान खान के सेनेटर रह चुके हैं, उससे पहले मिनिस्टर भी रह चुके हैं इमरान खान की पार्टी की तरफ से। उसके बाद उन्होंने अपनी जो मिनिस्ट्री थी वो उधर से रिजाइन करके और सेनेट की सीट के लिए उन्होंने अप्लाई किया था, और वहां से फिर वो सेनेटर भी बने। और बातें कि क्योंकि उनके कुछ झूठ निकल आए थे, कुछ डॉक्यूमेंट्स उनके जो थे वो गलत थे, जिसकी वजह से उनको इलेक्शन कमीशन ने हटा दिया था, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब की पार्टी के काफ़ी एक्टिव किस्म के मेंबर माने जाते हैं, और इमरान खान न्याज़ी जो हैं, उनको परमिशन नहीं है, या फिर मीडिया को परमिशन नहीं है कि वो इमरान खान साहब की को लाइव कवरेज दें। यानी इमरान खान साहब जो है कभी भी वो कोई तकरीर करते हैं, किसी जगह जाते हैं, किसी इवेंट में जाते हैं, या किसी किस्म का भी एड्रेस करते हैं वो पब्लिक के साथ, उसको लाइव दिखाने की परमिशन नहीं है। लेकिन बड़ी हैरत की बात है कि फैसल वाउडा साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको लाइव दिखाया गया, उसको तमाम ही टीवी चैनल से कवर किया, लाइव दिखाया। पूरे 50 मिनट्स जो है फैसल वाउडा साहब बात करते रहे, जिसमें उन्होंने ना तो कोई नाम बताया, ना कोई खास इंकिशाफ किया। वो उन्हीं बातों को जो पहले से ही मीडिया में गर्दिश कर रही हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि किस तरह से गाड़ी के ऊपर फायरिंग हुई और किस तरह से अरशद शरीफ साहब को गोलियां लगी, और एक गोली उनको सीने में और एक सर में लगी, और जो ड्राइवर था वो बिल्कुल महफूज रहा। और कहाँ पे वो किसी फार्म हाउस पे रुके हुए थे नैरोबी में, ये बात भी मीडिया में काफी टाइम से मतलब चल रही है, 2-3 दिन से। तो इस तरह से देखा जाए तो फैसल वाउडा साहब ने कोई ऐसी नई बात नहीं बताई जिसको सुनकर कोई ये कहे कि जी इन्होंने तो बहुत बड़ा कोई इंकिशाफ कर दिया है, इन्होंने बहुत बड़ा कोई सीक्रेट आउट कर दिया है, या कोई ऐसी खबर दे दी है जो मीडिया के पास नहीं थी। तो आखिर फैसल वाउडा साहब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्यों रहे थे, और इतनी लंबी बात, वो वही बात को वो घुमा फिरा के एक ही बात पे आ रहे थे कि जी मैं उनसे बड़ा नजदीक था, अरशद शरीफ साहब से मैं उनसे बात करता रहता था, वो मेरे दोस्त थे, उनको यहाँ से भेजा गया, उनको यहाँ से किसी ने ऐसे नहीं भेजा मुल्क से बाहर कि तुम्हारी जान को खतरा है, बाहर चले जाओ, जिस पे के अरशद शरीफ साहब जो है वो बहुत यकीन रखते थे। साथ साथ इमरान खान साहब का भी स्टेटमेंट चल रहा है, जिसमें वो बार बार ये कह रहे हैं कि उन्होंने अरशद शरीफ साहब से कहा था कि वो बाहर चले जाएं। अब इन दोनों बातों में कहाँ तक देखा जा सकता है कि कहाँ आपस में मिलती हैं, या क्या ताने बाने मिलते हैं इन बातों के। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब का भी ये स्टेटमेंट मुसलसल आ रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ साहब की जान को खतरा था, और उन्होंने बहुत ही उनको इसरार करके और बार बार कहकर
अरशद शरीफ साहब को मुल्क से बाहर भेजा। मगर अब फैसल वाउडा साहब की जो आज स्टेटमेंट है उसमें एक बात और एक चीज है जो जिसको हम कह सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंट बात है जो कि कही फैसल वाउडा ने, और वो ये कि उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ साहब के मर्डर में कहीं से भी एस्टैब्लिशमेंट का हाथ नहीं है। जी हाँ, इन्होंने बिल्कुल अरशद शरीफ साहब के बारे में यही कहा फैसल वावडा ने कि अरशद शरीफ साहब के मर्डर में कहीं से भी एस्टैब्लिशमेंट का हाथ नहीं है। अब इस बात को इतने दावे के साथ वो कैसे कह रहे हैं ये तो खैर वो खुद ही जानते होंगे, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अरशद शरीफ साहब के बहुत अच्छे और पॉजिटिव किस्म के टर्म्स थे उनके साथ, एस्टैब्लिशमेंट के साथ अरशद शरीफ साहब के। और उसमें कहीं से भी अरशद शरीफ साहब के बारे में उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि फौज बोले तो भाई लोग, उन्होंने कहा जी वो लोग इन्वॉल्व नहीं है। और लेकिन जिस किसी ने भी स्क्रिप्ट लिख कर दिया था फैसल वावडा को, बहुत अच्छा स्क्रिप्ट लिखा था और कहीं से कोई बात किसी की कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। और सिर्फ एक बात जिस पे आके उनकी सुई रुकी और वो ये थी कि जी एस्टेब्लिशमेंट का इसमें हाथ नहीं है, और बारे में जो है उनके नेगेटिव कमेंट्स नहीं थे। और अरशद शरीफ साहब के साथ एस्टेब्लिशमेंट के बड़े पॉजिटिव और बड़े ही खुशगवार फ्रेंडली बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। लेकिन यहाँ पर जिस किसी ने भी ये लिख कर दिया है गलती कर गया, और वो ये कि जहां जिस जगह इमरान खान न्याजी नहीं जा सकते, इमरान खान न्याजी की कोई लाइव टेलीकास्ट नहीं हो सकती, कोई स्पीच नहीं आ सकती, कोई बातचीत वो कर रहे हो इमरान खान साहब, उनकी रिकॉर्डिंग जरूर चल सकती है, लेकिन इमरान खान साहब की लाइव कवरेज जो है वो बिल्कुल बैन है, एकदम बंद है, और कहीं किसी भी चैनल को परमिशन नहीं है। ऐसी सूरत में फैसल वाउडा बात करते हैं बैठकर, और 50 से 55 मिनट्स की वो बातचीत करते हैं मीडिया के साथ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। पीटीआई के एक बहुत एक्टिव मेंबर हैं, इमरान खान के बड़े करीबी माने जाते हैं, और उनको ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान का एक एक टीवी चैनल दिखा रहा है, बल्कि उसके साथ साथ उनको पीटीवी भी दिखा रहा है, और यानी कि पीटीवी सरकारी टीवी भी दिखा रहा है। आखिर सरकारी टीवी को क्या जरूरत पड़ गई कि वो फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाए? बात तो सोचने की है। अब मैं तो कुछ बोलूंगी नहीं जी, मैं बोलूंगी तो फिर जो बोलेगा तो फिर बोलेंगे हम क्या करें जी, तुम बोलती हो। तो जी मैं कुछ नहीं कह रही, लेकिन बात जरूर सोचने की है कि आखिर फैसल वावडा को परमिशन कैसे मिल गई। कि और ये बात हमारे जो मीडिया बैठा था वहां पे, वैसे आज थोड़ा सा कलमन, थोड़ा सा बड़ा अच्छे किस्म का मीडिया वहां बैठा हुआ था, जिन्होंने फैसल वावडा से पूछा कि जी इमरान खान साहब को तो परमिशन है नहीं, तो आपकी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो पीटीवी भी दिखा रहा है, ये तो अजीब सी बात है। उस पे उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लोगों ने बहुत पूछा कि उन्होंने फैसल वावडा के इस क्लेम के ऊपर के मुझे तो वो नाम भी मालूम है जिन्होंने अरशद शरीफ साहब के ऊपर गोलियां चलवाई, या उनके लिए उनको मारने के लिए यहाँ से किसको किसी को भेजा गया, कहा गया, या जो भी एक अरेंजमेंट वहां पे किया गया, मैं उन लोगों को भी जानता हूँ, उनके नाम भी जानता हूँ। मीडिया उनसे काफी पूछा, उनसे कहा चले आप यही बता दें कि वो किस पॉलिटिकल पार्टी से है, क्या वो स्टैब्लिशमेंट से है, क्या वो पॉलिटिकल पार्टी से है, या कोई और ग्रुप है। लेकिन इस बारे में भी जो थे वो फैसल वावडा, उन्होंने जवाब नहीं दिया, और वो बात को गोल कर गए। उनका यही कहना था कि मैं बड़े ही जल्दी ये भी बता दूंगा, और साथ साथ उन्होंने ये कहा कि मैं कुछ दिनों के बाद बताऊंगा। अरे भाई अगर कुछ दिनों के बाद बताना था तो इस वक्त इतनी रात को बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए कर रहे थे? इसलिए कि उसमें तो हमें तो कोई ऐसी बात समझ नहीं आई या दिखाई नहीं दी जिसको लेकर ये कहा जाए कि ये आपने कोई बहुत बड़ा सीक्रेट आउट कर दिया है। मगर हाँ, सीक्रेट अगर आपने कोई आउट कर दिया है तो ये कि आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो पीटीवी दिखा रही थी, जिसके ऊपर एक काफी बड़ा सवालिया निशान है कि आखिर आपको पीटीवी क्यों कवर कर रहा था, आपको सारा मीडिया लाइव क्यों दिखा रहा था, किसके कहने पे दिखा रहा था, और क्यों किस लिए दिखा रहा था। और बाकी तो सभी जानते हैं कि क्या होता रहता है यहाँ पे, लेकिन खैर हम ये भी बताते चले कि एक नया लॉ भी जो है वो पाकिस्तान में लाया जा रहा है, जिसके जरिए ये होगा कि अगर किसी ने जो है ट्वीट की, यानी सोशल मीडिया के ऊपर ट्वीट की, या फेसबुक पे, या जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पे अगर इदारों के खिलाफ, यानी कि नेवी के खिलाफ, आर्मी के खिलाफ, या अदालतों के खिलाफ, मतलब पॉलिटिशियंस को छोड़ के, क्योंकि पॉलिटिशियंस की गर्दन पतली होती है, तो पॉलिटिशियंस को छोड़कर बाकी अगर किसी के बारे में भी कोई बात की,
तो 7 साल की सजा भी हो सकती है और काफी ज्यादा जो है वो फाइन भी लग सकता है। मगर खैर ये बातें तो होती ही रहेंगी और चलती ही रहेंगी, और जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी तो हम आपको बताते भी जाएंगे। लेकिन फिलहाल हमें इतना ही मालूम है कि फैसल वाउडा साहब ये सब कुछ कहकर गए हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि 28 अक्टूबर को इमरान खान जो लॉन्ग मार्च लेकर निकल रहे हैं उसके अंदर भी उनको बहुत से प्रोमिनेंट लोगों की जाने जाती हुई नजर आ रही है, और ना सिर्फ प्रोमिनेंट लोगों की बल्कि उन्होंने कहा आम आदमी की जान को भी खतरा है। अगर ऐसा ही है तो मेरा ख्याल है कि जो हमारे होम मिनिस्टर इस वक्त मौजूद है राना सनाउल्लाह, उनको इस किस्म का लॉन्ग मार्च या इस तरह का प्रोटेस्ट जो इमरान खान लेके निकल रहे हैं वो नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि हर इंसान की जान कीमती है। और मैं नहीं समझती कि किसी को भी अपने पॉलिटिकल अचीवमेंट्स के लिए या अपने अपने पॉलिटिकल कैरियर को में कुछ हासिल करने के लिए किसी की भी जान लेने का हक है। तो शायद इमरान खान को भी ये राइट नहीं होना चाहिए, और राना सनाउल्लाह और गवर्नमेंट को इसके ऊपर सोचना चाहिए, बल्कि एस्टैब्लिशमेंट को भी सोचना चाहिए और लोगों को रोकना चाहिए। वैसे मैंने सुना यही है कि लोग निकल पड़े हैं, और पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं वो उन्होंने जब से ये सुना है कि जी इमरान खान साहब जो है 28 को लॉन्ग मार्च करने लगे हैं, तो बहुत से लोग तो अभी से निकल आए। मैं आपको दिखाती हूँ। मैं चाहता हूं मेरी निकले और इस्लामाबाद में पहुंच के बताए दुनिया को कि हम सच के साथ खड़े हैं, हम अच्छाई के साथ खड़े हैं, हम जी, तो कुछ तो ये वीडियो देखी थी, यही थी ना, कुछ और थी, खैर कोई बात नहीं। एक और दिखा देते हैं। चलो चलो इमरान के साथ, चलो चलो इमरान के साथ, सॉरी ये दोनों वीडियोस गलत लग गई हैं इन लोगों की वजह से। एडिट करना चाहिए, खैर हम ये एडिट कर देंगे, आप इसकी फिक्र मत कीजिए। लेकिन खैर हम यहाँ से आपको चलते हैं और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिलहाल के लिए आज यही न्यूज थी, और नेक्स्ट भेजा फ्राई के साथ हम हाजिर होंगे कल, और कल हमें देखना ना भूलिएगा, कल हम मजीद न्यूज भी लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।